गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं पितं तं सजीवं साद्वैतं साधुभूतं परिजनं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण श्री ललिता विशाखा नितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्ण गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे स्कंद 1 अध्याय 10 श्लोक संख्या 4 की। अभी तक हमने चर्चा जो की है उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि अभी जो हम अध्याय 10 की चर्चा पे पहुंचे हैं, यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के जो है भगवान जो है यहाँ पर 9वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से भीष्म देव जी ने अपने देह को त्यागा। उसके बाद जो है युधिष्ठिर महाराज को राजपाट मिला। और अब जो है यहाँ पर जो है आज का जो अध्याय है इसमें भगवान जो है युद्ध काल के उपरांत, युद्ध समाप्त होने के उपरांत अब जो है द्वारका की तरफ पलायन कर रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर जो चर्चा शुरू हुई है, यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के जो राज्य है उसकी चर्चा हो रही है। और यहाँ युधिष्ठिर महाराज के जो ज्ञान की जो उनको प्राप्त हुआ था भीष्म देव जी के द्वारा और भगवान के निर्देश के द्वारा, अब वो अपने राजपाट को चलाएंगे जिसमें उनका अपना कोई मत नहीं। ठीक है ना। वो वैसे करेंगे जैसे उनको शिक्षा अपने गुरुजनों से और भगवान श्री कृष्ण से मिली है। उन शिक्षाओं के अंतर्गत वो अपने राज्य को चलाएंगे। हम क्या करते हैं, अपने कार्य को अपनी इच्छा अनुसार अपनी मति के अनुसार करते हैं, मगर यहाँ पर क्या है, युधिष्ठिर महाराज केवल क्या कर रहे हैं, केवल परंपरा प्राप्तम, जैसा उनके गुरुजनों ने मतलब भीष्म देव ने बताया है और जैसा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है उसी तरीके से इस राज्य को वो आगे चलाएंगे। तो आगे आज हमारी जो जो चर्चा चल रही है, जो हम चौथा श्लोक पढ़ने वाले हैं, इसमें किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने अपना रीस्टैब्लिश किया और कैसे परफेक्ट नॉलेज उनको थी। क्योंकि परफेक्ट नॉलेज क्यों थी, क्योंकि भगवान द्वारा प्राप्त की गई थी, इसलिए उसको परफेक्ट नॉलेज कहा गया। तो इसकी चर्चा आज हम श्लोक 4 में समाप्त करेंगे। श्लोक संख्या 4। कामं वर्षा परजन्य सर्व कामुदामहि शिशिशु व्रजानं गाव पया शोधस्व तिरामुदा। शब्दार्थ इस प्रकार से है, सकाम सभी आवश्यकताएं वस्तु, कैसे वर्ष बोलो। बरसाया गया। ठीक है ना। काइंडली रिक्वेस्ट की कोई शायद म्यूट नहीं है, आप म्यूट करने के लिए। काम सभी आवश्यकताएं, आवश्यक वस्तुएं, वर्ष बरसाया गया, पर्जन्य वर्षा, सर्व सब कुछ, काम आवश्यकताएं, दुग्ध उत्पादक, मही भूमि, शिशिकु स्वम गीला करना, व्रजान चराह गांव, गांव गांव, पैसा उधस्वती दूध की थैली, दूध की थैली फूल जाने के कारण, मुद्दा मतलब
आनंद पूर्वक दृष्टिकोण के कारण, आनंद पूर्वक दृष्टिकोण के कारण। तो यहाँ पर अनुवाद इस प्रकार से है, महाराज युधिष्ठिर के शासन के दौरान बादलों ने वह सारा पानी बरसाया जिसकी लोगों को आवश्यकता थी, मतलब पर्याप्त रूप से वर्षा हुई, और पृथ्वी ने मनुष्यों की सभी आवश्यकताओं को प्रचुर मात्रा में उत्पन्न किया। गांव अपनी गायें अपनी चर्बी युक्त थैली और प्रसन्न चित्त प्रवृत्ति के कारण चरागाह भूमि को दूध से तर कर देती थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में जो बादल थे वो पर्याप्त रूप से वर्षा प्रदान कर रहे थे, जिससे सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही थी। दूसरा, पृथ्वी जो है वो प्रसन्न थी, तो वो भी प्रचुर मात्रा में आवश्यकताओं को पूरी कर रही थी, मतलब अनाज और सारी चीजें प्रचुर मात्रा में मिल रही थी। और जो गाय हैं वो इतनी प्रसन्नचित्त थी, को इतना पर्याप्त दूध दे देती थी कि जिससे जो है सारी चीजें संपन्न हो जाती। तो यहाँ पर तात्पर्य इस प्रकार से है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि एवं गाय पर केंद्रित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया जाता है जो बिजनेस क्लास जो है, जस्ट अमाउंट, आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि एवं गाय पर केंद्रित है। तो पहले जो बिजनेस क्लास होता था वो क्या होता था कि जो भूमि होती थी या धरती और जो गाय होती थी, ठीक है ना, वो पर्याप्त मात्रा में सारी चीजें उत्पादन करती थी। जैसे गाय दूध देती थी और पृथ्वी जो है अनाज देती थी, इससे सारी अपनी पूर्ति हो जाती थी, इसके लिए और कोई कार्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। मानव समाज की आवश्यकताएं अनाज, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, लकड़ी आदि है। क्या है ये मानव समाज की ये आवश्यकता है? क्या चाहिए उनको? अनाज चाहिए, फल चाहिए, दूध चाहिए, खनिज चाहिए, वस्त्र चाहिए और लकड़ी चाहिए। शरीर की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से किसी को मांस और मछली या लोहे के औजारों और मशीनों की आवश्यकता नहीं होती थी। महाराज युधिष्ठिर के शासन काल के दौरान पूरे विश्व में नियमित वर्षा होती थी। मतलब नियमित वर्षा मतलब एक बैलेंस रेन होती थी, जिसके कारण सारी चीजों की पूर्ति हो जाया करती थी। वर्षा होना मनुष्य के वश में नहीं है। स्वर्गीय राजा इंद्रदेव वर्षा के नियंत्रक हैं और वे भगवान के सेवक हैं। जब राजा और राजा के प्रशासन के अधीन लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो क्षितिज से नियमित वर्षा होती है और ये वर्षा भूमि पर सभी प्रकार के उत्पाद का कारण बनती है। तो यहाँ पर जो है बैलेंस क्या होती है? रेन होती है, जिससे सारी चीजों की पूर्ति हो जाती है। नियंत्रित बारिश न केवल अनाज और फलों के प्रचुर उत्पादन के मदद करती है, बल्कि जब ये खगोलीय प्रभावों के साथ जुड़ते हैं तो मूल्यवान पत्थरों और मोतियों का भी प्रचुर उत्पादन होता है। तो जहाँ वर्षा से जल बढ़ जाता है, उससे क्या होता है? फल फल फ्रूट्स भी हमें अच्छे मिलते हैं, सब्जियों का उत्पादन बढ़ जाता है। जब जल की मात्रा बढ़ जाती है तो समुद्र में हमें खनिज भी मिलते हैं, धरती में हमें खनिज मिलती है, तो खनिज की मात्रा भी बढ़ जाती है। अनाज और सब्जियां एवं आदमी और जानवरों को प्रचुर मात्रा में खिला सकती हैं। तो इतनी प्रचुर मात्रा में सारा कुछ मिल जाता था खाद्य पदार्थ की पशु को और मनुष्यों को किसी और चीज पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और एक वयासुक्त गाय एवं आदमी को शक्ति और जीवन शक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त दूध देती थी। तो यहाँ पर क्या है, गाय इतनी प्रसन्नचित होती थी कि पर्याप्त दूध मिल जाता था एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए। यदि पर्याप्त दूध, पर्याप्त अनाज, पर्याप्त फल, पर्याप्त कपास, पर्याप्त रेशम और पर्याप्त आभूषण है तो लोगों की सिनेमा घरों, वेश्यावृत्तियों, वेश्याघरों में और इसको कहा जाता है बूचर खानों में, जो कहते हैं स्लॉटर हाउस, बूचर खाने आदि की आवश्यकता नहीं होती, है ना। तो इसकी आवश्यकता हमें है भी नहीं। सिनेमा, कार, रेडियो, मांस, होटलों में कृत्रिम विलासितापूर्ण जीवन की आवश्यकता नहीं है। क्या इस सभ्यता के व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर झगड़े के अलावा कुछ भी पैदा नहीं किया?
क्या इस सभ्यता ने एक खास आदमी की सनक पर हजारों लोगों को एक नारकीय कारखानों और युद्ध क्षेत्र में भेजकर समानता, मतलब इसको कारखानों में भेजना और युद्ध में भेजना, एक इसको समानता दी गई है, और भाईचारे में उद्देश्य को बढ़ावा दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, भ्रष्टाचार, सॉरी, ठीक है, भाईचारे में, हाँ। तो यहाँ पर क्या है कि हम अपने आप को इतना ज्यादा बिजी कर लेते हैं कि हम कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा दैनिक चर्या है, हम उसको, चेतना जो हमारी है, वो कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ऑलवेज 24 आवर्स वी आर बिजी इन आवर वर्क। ठीक है ना। मतलब सब ऐसे नहीं होते, यहाँ पर गोविंद प्रभु हैं, दर्शन कृष्ण प्रभु हैं, संदीप प्रभु हैं, सब लोग हैं, आप लोग वर्किंग हैं, जो भी लोग, तो आप सभी वर्किंग है। आप लोग क्या करते हो, ऑफिस से आते हो, थोड़ा भागवतम पढ़ते हो, ठीक है ना, उसके बाद जप करते हो, ऑफिस जाने से पहले प्रसाद भोग लगाते हो, प्रसाद को ग्रहण करते हो। मगर सारे व्यक्ति ऐसे नहीं होते हैं। 24 घंटे 12 घंटे जो व्यक्ति व्यस्त रहता है अपने कार्य में, वो क्या करता है, कृष्ण चेतना में नहीं आ सकता। वो इसी में लगा रहता है, कब मैं किसी के कंधे पे चढ़ के ऊपर प्रमोशन ले लूं और 4 पैसे मुझे मिल जाएं, जिससे मैं अपनी भोग की प्रवृत्ति बढ़ा दूं। ठीक है ना। यहाँ पर यही इच्छा होती है कि किस तरीके से भोग करने की और मात्रा मेरी बढ़ जाए। मगर जो भक्त होता है वो ऐसा नहीं सोचता है। तो यहाँ पर क्या तुलना की गई है, हर एक व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त है, उसको कारखाना बताया गया, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो या किसी कार्य में जा रहे हो। मतलब कहने का मतलब, यू आर एंगेजिंग योर सेल्फ इन दैट वर्क, कि आपके पास चेतना का कोई, चेतना में, कृष्ण चेतना में आने के लिए कोई समय ही नहीं बचता है। आपको संग मिल ही नहीं रहा है। आपको कैसा संग मिल रहा है, भौतिक संग मिल रहा है। जब तक हमें आध्यात्मिक संग नहीं मिलेगा, हम कृष्ण भावना भावित कैसे होंगे। तो तब संग मिलेगा जब हमारे पास समय होगा। परंतु क्या, आध्यात्मिक सभ्यता जो है वो क्या है, कि हमें खनिज को बढ़ाना है ना। कहते हैं ना, जड़ पे पानी दोगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि हमारी सभ्यता ये है कि हमें प्रकृति के प्रति उदार होना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? प्रकृति का शोषण करने की बजाय प्रकृति के प्रति हमें उदार होना होगा, क्योंकि प्रकृति भगवान द्वारा आई है। और तब ये अपने आप को एक्सपेंशन करेगी, तब आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा, अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे खनिज मिलेंगे। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक है ना। बट हम ऑटोमेटिक प्रोसेस के अंदर रोड़ा डाल रहे हैं, तो क्या होगा, जो चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए वो इम्बैलेंस हो रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे बताया, यहाँ कहा जाता है कि गाय चरागाह भूमि को दूध से गीला कर देती थी, क्योंकि उसके दूध की थैलियां वयासुक्त होती थी। वयासुक्त मतलब भरी हुई होती थी और बड़ी होती थी, और जानवर प्रसन्न रहते थे। इसलिए क्या उन्हें मैदान में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर आनंदमय जीवन के लिए उचित सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है ना। तो वहां पर जो है, उचित सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी सुरक्षित थी। उनको इतना सब कुछ मिल जाता था कि उनको किसी प्रकार की अन्य सुरक्षाओं की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए गाय की हत्या क्यों करे। मनुष्य को अनाज फल और अनाज फल और दूध से संतुष्ट क्यों नहीं होना चाहिए, जो मिलकर सैकड़ों और हजारों स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं। निर्दोष जानवरों को मारने के लिए दुनिया भर के बूचड़खाने क्यों हैं। महाराज युधिष्ठिर के पोते महाराज परीक्षित अपने विशाल साम्राज्य का भ्रमण करते समय एक काले व्यक्ति को गाय को मारने का प्रयास करते देखा। राजा ने तुरंत कसाई को गिरफ्तार कर लिया और उसे पर्याप्त दंड दिया। क्या राजा या कार्यकारी प्रमुख को उन गरीब जानवरों के जीवन की रक्षा नहीं करनी चाहिए जो अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं? क्या यही इंसानियत है? क्या किसी देश के जानवर भी नागरिक नहीं होते, फिर उन्हें संगठित बूचड़खानों में काटने की इजाजत क्यों मिल जाती है? क्या ये समता, बंधुत्व और अहिंसा के लक्षण है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्या एक जो सत्ता है, एक राजा की जो प्रजा है, उस प्रजा के अंदर केवल मनुष्य नहीं आते हैं। राजा की प्रजा में उसके जीव जंतु, उसके वृक्ष, उसकी भूमि, सब कुछ जो है वो राजा की प्रजा में आती है। तो राजा को
उस बैलेंस के अनुसार उनको सबको जो है पोषण देना होता है। तो कहने का मतलब जो वहां के जानवर भी हैं वो भी प्रजा हैं। आप किसी जीव की हत्या नहीं कर सकते क्योंकि आपको अनुमति नहीं दी गई है। मगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप अनुमति को, जो आपको नहीं मिली है, आप उसके विरुद्ध जा रहे हो, अनुमति जो मिली है आपको, मतलब कि आपको मना किया गया है ये कार्य नहीं करना है, फिर भी आप वो कार्य कर रहे हो, तो आप बहुत बड़े अपराधी। अगर आप धरती का शोषण कर रहे हो तो आप बहुत बड़े अपराधी। अगर मांस भक्षण कर रहे हो या मांस भक्षण करने वाले लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हो तो भी आप सबसे बड़े पापी हो, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम किसी पशु की भी हत्या करते हैं तो हत्या के समान है, चाहे एक मनुष्य की करो चाहे एक पशु की करो, आपको वही फल मिलने वाला है। तो हमें जीवों के प्रति दया दिखानी चाहिए, वृक्षों के प्रति दया दिखानी चाहिए, धरती के प्रति हमें दया दिखानी चाहिए, क्योंकि भगवान के द्वारा ये दी गए हैं। ठीक है ना। तो हमें ये दया भाव रखना चाहिए, ये केवल भक्तों के लक्षण है। इसीलिए महाराज युधिष्ठिर जो हैं एक भक्त होने का जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कि भक्त कैसा होना चाहिए, वो उनके राज्य से हमें पता चल रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज की महिमा बताने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारे को, हमारे चरित्र को हमें बचाना होगा। हमारा चरित्र क्या है? कि हम एक भक्त हैं, यही हमारा स्वरूप है ना। हमारा क्या है सिद्धांत? कि हम भगवान के दास हैं और भगवान के सारे अंशों के दास हैं। तो हम क्या करना चाहिए? हमें हमें कभी भी किसी चीज पे शोषण नहीं करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? पशु का शोषण कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं और उनको खा रहे हैं। आगे कहते हैं इसलिए सरकार के आधुनिक उन्नत सभ्य स्वरूप के विपरीत महाराज युधिष्ठिर जैसे निरंकुशता तथा कथित लोकतंत्र से कहीं बेहतर है, जिनमें जानवरों को मार दिया जाता है और एक जानवर को, छोटे आदमी की दूसरे छोटे जानवर के लिए वोट डालने की अनुमति दी जाती है। आगे बताया जाता है इन सभी भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं और भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान स्वयं बीज देने वाले पिता हैं। तो भगवान कौन है? स्वयं बीज देने वाले पिता हैं। ये किसमें बताया गया है? 14वें अध्याय के 4वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय सभ्यवंतीय तस्मात् ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदा पिता। तो यहाँ भगवान कहते हैं यह समझना चाहिए कि कुंती पुत्र, जीवन की सभी प्रजापति एक मिनट सॉरी, जीवन की सभी प्रजातियां इस भौतिक प्रकृति के जन्म से संभव हुई हैं और मैं बीज देने वाला पिता हूं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि सारी चीजें मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि बीज पिता मैं ही हूं। आगे बताया जाता है इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान कृष्ण सभी जीवों के मूल पिता हैं। जीव भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति का संयोजन है। ऐसे जीव न केवल इस ग्रह पर बल्कि हर ग्रह पर, जहां तक कि सबसे ऊंचे ग्रह पर भी देखे जाते हैं जहां ब्रह्म स्थित है। हर जगह जीवित संस्थाएं और पृथ्वी से भरी, जल से भरी और अग्नि से भरी जीवित संस्थाएं हैं। ये सभी स्वरूप मां प्रकृति और कृष्ण की बीज देने की प्रक्रिया के कारण है। अभिप्राय यह है कि भौतिक संसार जीवित प्राणियों से व्याप्त है जो अपने पिछले कर्मों के अनुसार सृष्टि के समय विभिन्न रूपों में सामने आती है। तो भगवान क्या कहते हैं कि ये सारे जितने भी ग्रह हैं, हर ग्रह में जीवात्माएं हैं, इनका पिता मैं हूं। प्रकृति और मेरे संयोजन से ये सब उपस्थित होती हैं और अपने कर्मानुसार इनको क्या मिलता है? ये भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देती हैं। ठीक है ना। तो कहते हैं कि मैं यहाँ पिता हूं और भौतिक प्रकृति सभी प्रकार के सभी जीव प्राणियों में है। इस प्रकार सर्वशक्तिमान पिता श्री कृष्ण की कृपा से भौतिक प्रकृति के पास जानवरों और मनुष्यों दोनों के लिए पर्याप्त भोजन है। मनुष्य अन्य सभी प्राणियों का, है ना, मनुष्य अन्य सभी प्राणियों का बड़ा भाई है। वह प्रकृति की गति और सर्वशक्तिमत्ता पिता के संकेतों को समझने के लिए जानवरों से अधिक शक्तिशाली है। तो यहाँ पर क्या है?
मनुष्य को बुद्धिमान बताया गया है और इसको बड़ा भाई बताया गया है किसका, पूरी प्रकृति में जितनी भी जीवात्मा है, क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धि मनुष्य में पाई जाती है ना। तो बताया गया है मनुष्य भगवान के संकेतों को समझता है, इसीलिए भगवान हमें ये बुद्धि प्रदान करते हैं, है ना। मानव सभ्यता को केवल कृत्रिम विलासिता और इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य की दुनिया को कृत्रिम लालच और शक्ति की अराजकता से बदले के लिए कृत्रिम रूप से आर्थिक विकास का प्रयास किए बिना भौतिक प्रकृति के उत्पादन पर निर्भर रहना चाहिए, कि अपने बाकी के जितने भी अपनी संतुष्टि के लिए जो भी विकास कर रहे हैं उन सबको एक तरफ रखते हुए क्या करना चाहिए कि हमें भौतिक प्रकृति के जो है भौतिक प्रकृति के उत्पादों को बढ़ाने पर निर्भर करना चाहिए, कि जो भी संसार में हमें मिल रहा है भगवान के द्वारा इसके उत्पादन को हमें बढ़ाना है, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नाना प्रकार के योजन हमें करने हैं। या तो कुत्ते और असुरों का जीवन है। तो यहाँ अगर हम क्या करेंगे, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन को देख के आगे चलेंगे तो क्या करता है कुत्ता या कोई भी पशु अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सारे काम करता है, मगर भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है कि वो समझें कि भगवान क्या चाहते हैं, उसके आने उनके आदेशानुसार वो क्या करे, ऐसे कर्म करे जिसके लिए प्रकृति प्रसन्न रहे, है ना। पशु हत्या ना करे, है ना, धरती का शोषण ना करे, जीवों पे दया दिखाए, ये हमारे लक्षण है। और ये केवल कौन कर सकता है, ये भक्त कर सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना अमृत ऐसी संस्था बनाई इस्कॉन के नाम से, ठीक है, जिसमें हम आके प्रशिक्षण ले सकते हैं कि किस प्रकार से अपने दिनचर्या को हमें चलाना है, जीवन क्या होता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा असली कर्तव्य क्या है ना, हम कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, ये जान पाएंगे हम कब, जब हमें ऐसा कोई एजुकेशन सेंटर मिलेगा जहां पर हमें ये प्रशिक्षण मिल सके। और वो एजुकेशन सेंटर कौन सा है, इस्कॉन है ना, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जहां पर हम आके समझ सकते हैं कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है ना। अब हम श्लोक संख्या 5 की चर्चा करेंगे, कि जहां पर अब हमारी चर्चा होगी प्रॉस्पेरस किंगडम एंड हैप्पी सब्जेक्ट्स की, भगवान की युधिष्ठिर महाराज के ऐश्वर्य में सारी चीजें किस प्रकार से प्रसन्नचित्त थी। तो श्लोक संख्या 5 में चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 5, नदयः समुद्राय गिरयः सवंस्पति विरुद्धः फल्यन्तोषध्य सर्वा काममान्यवृतु तस्य वे। तो यहाँ पर शब्दार्थ इस प्रकार से, नघ नदियां, समुद्र, महासागर, विरय पत्थर और पत्थर, मैं सॉरी पर्वत और पर्वत, सावनस्पति सब्जियां, विरुद्ध लताएं, फलांति क्रियाशील, औषधियां सर्व सभी, कामम आवश्यकताएं, अनृत मौ अनृत मौसमी, तस्य राजा के लिए वह निश्चित रूप से। तो यहाँ अनुवाद इस प्रकार से, नदियां, समुद्र, पहाड़ियां, पर्वत, वन, लताएं और सक्रिय औषधियां हर मौसम में राजा को प्रचुर मात्रा में कर का भुगतान करती थी। मतलब पूरी सृष्टि में नदियां, समुद्र, पहाड़, पर्वत, वन, लताएं, सक्रिय औषधियां, सारा कुछ जो है एक कर के अनुसार, है ना, एक कर के अनुसार महाराज युधिष्ठिर को पे करती थी, अपने ओबीसियंसेस है, अपनी शरणागति देती थी। किसको, एक ऐसे राजा को जो सबकी देखभाल करता था, ठीक है ना। अगर मैं आपको कोई सर्विसेज दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आप उस सर्विसेज का कर चुकाते हो, ठीक है। होता है ना ऐसा कि मैं अगर आपको कोई सुविधा दे रहा हूँ तो उसकी सुविधा के बदले में आप मुझे कुछ देते हो। तो उसी तरीके से युधिष्ठिर महाराज पूरी प्रकृति को सुविधा देते थे और सुविधा के बदले में वो अपना कर देती थी, नदियां पानी के रूप में, फल फूल अपने रूप में, और पत्थर पृथ्वी ये सब कुछ अपने रूप में एक तरीके का कर चुकाती थी, कि उनको सारी सुविधाएं युधिष्ठिर महाराज के द्वारा मिल रही। तो यहाँ पर अनुवाद इस प्रकार से है, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर अजित, अजित मतलब ना हारने वाला, अजित अचूक भगवान के संरक्षण में थे। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि भगवान की संपत्ति अर्थात नदियां, महासागर, पहाड़, जंगल आदि सभी
प्रसन्न थे और वे अपना अपना कोटा प्रदान कर रहे थे, मतलब अपना अपना कर प्रदान कर रहे थे। राजा को करों का सफलता का स्वतः ही सर्वोच्च भगवान की सुरक्षा में शरण लेना है। तो मतलब क्या है कि एक राजा का कर्तव्य क्या है, भगवान की शरणागति में रहना। उसकी मंजूरी के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो भगवान की मंजूरी के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता। अपने प्रयत्नों से, औजारों और मशीनों के बल पर आर्थिक विकास करना ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपने पे निर्भर है, परंतु बिना भगवान की अनुमति के कुछ भी इस संसार में संभव नहीं है। परम पिता परमेश्वर की स्वीकृति अवश्य होनी चाहिए, अन्यथा सभी साधनात्मक व्यवस्थाओं में बावजूद सब कुछ असफल हो जाएगा। सफलता का अंतिम कण दैव सर्वोच्च है, मतलब भगवान ही है। महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा अच्छी तरह से जानते थे कि राजा जनता के कल्याण की देखभाल के लिए सर्वोच्च भगवान का एजेंट है। वास्तव में राज्य परमेश्वर का है। तो जो भी संसार में जो इतना कुछ भी होता है वो किसका होता है, भगवान का होता है। नदियां, समुद्र, जंगल, पहाड़, औषधि आदि मनुष्य की रचनाएं नहीं है, वे सभी सर्वोच्च भगवान की रचनाएं हैं। हम क्या करते हैं, भगवान की दी गई रचनाओं में अपना हस्तक्षेप करते हैं, ये सोच के ये हमारे द्वारा हो रहा है, मगर हम भगवान की सुविधाओं को प्रयोग में ले रहे हैं, ना कि हम उनको सुविधा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ महाराज युधिष्ठिर जानते थे। लेकिन वर्तमान समय में ईश्वरीय चेतना और मानव जीवन की पूर्णता ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा के आधार पर मानवता की एक नई प्रजाति का निर्माण करने के लिए दुनिया को फिर से महाराज युधिष्ठिर का परीक्षित जैसे राजाओं के नक्शे कदम निर्देशों पर चलना होगा। भगवान की इच्छा से सब कुछ पर्याप्त है, और मनुष्य और जानवर या मनुष्य और प्रकृति के बीच शत्रुता के बिना आराम से रहने के लिए चीजों का उचित उपयोग कर सकते हैं। भगवान का निर्णय हर जगह है, और यदि भगवान प्रसन्न है तो प्रकृति का हर हिस्सा प्रसन्न होता है। नदी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में बहती है। महासागर पर्याप्त मात्रा में खनिज, मोती, रत्नों की आपूर्ति करते हैं। जंगल पर्याप्त मात्रा में लकड़ी देते हैं, औषधि और सब्जी प्रदान करते हैं, और मौसमी परिवर्तन प्रभावी रूप से प्रचुर मात्रा में फल और फूल पैदा करते हैं। जैसे मौसम बदलता है उस प्रकार से फल और फूल आते हैं। कारखानों और औजारों पर निर्भर रहने का कृत्रिम तरीका लाखों लोगों की कीमती कीमत पर केवल सीमित लोगों को ही तथाकथित खुशी प्रदान कर सकता है। तो मतलब जब हम कारखाने खोलते हैं, कुछ लोगों को जॉब देते हैं, कुछ लोग काम करते हैं, उससे क्या होता है, पूरी प्रजा में सब बैलेंस नहीं होता है। कुछ खुश होते हैं, कुछ रईस हो जाते हैं, कुछ गरीब हो जाते हैं, किसी को मिल रहा होता है, किसी को नहीं मिल रहा होता। परंतु ऐसी सभ्यता बनानी चाहिए जिसको सबको एक जैसा प्रसन्नता प्रदान हो, सब में बैलेंस रहे। तो यहाँ पर बताया था उचित रूप से शिक्षित हुए बिना बड़ी संख्या में लोगों की प्रकृति भंडारों का दोहन करने के निहित स्वार्थों के पर चल रही है। तो यहाँ क्या है, शिक्षा इनको है नहीं, प्रशिक्षण मिला नहीं। लाखों लोग क्या करते हैं, अपने भंडार भरने का प्रयास करते हैं, इसीलिए अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब होती जा रही है। और इसलिए व्यक्ति तथा राष्ट्र के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा है। तो क्या है, मनुष्य के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है और राज्य के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है। मगर वहां पर क्या है, राज्य एक है, उसको चलाने वाला एक है, मति है भगवान को प्रसन्न करना, इसकी वजह से सब प्रसन्न है। तो यहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है ना। भगवान के प्रशिक्षित एजेंट, भगवान के प्रशिक्षित भक्त द्वारा कोई निर्णय नहीं है। हमें यहाँ तुलना करके आधुनिक सभ्यता के दोषों पर गौर करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने और अनाचार को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो हमें अगर सब कुछ बैलेंस करना है तो हमें महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों का अनुसरण करना पड़ेगा। मतलब हमें भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी, जैसा भगवान चाहते हैं, जैसा भगवत गीता में कहा गया है, जैसे भगवान ने निर्देश दिया है, जैसी भगवान की शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा।
तब जाके हम सबको प्रसन्न कर पाएंगे। कहते हैं ना, जड़ पे पानी दोगे तो सब कुछ प्रफुल्लित हो जाएगा, सब प्रसन्नचित्त हो जाएगा। टहनी पे, जड़ों पे, फूल पे, पत्तियों पे सबको ऊर्जा मिलेगी। मगर यहाँ क्या कर रहे हैं हम, अपनी ही इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी इंद्रिय को तृप्ति करने के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। इसीलिए सारी चीजें आपूर्ति में है। ठीक है ना, किसी को कुछ बैलेंस मिल नहीं पा रहा है। ठीक है ना। हम तो यहीं पर इसको आज समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्णा।